हम वैज्ञानिक होकर के, हम अर्थशास्त्री होके, हम विद्वान बन करके बिहार नहीं, भारत नहीं, दुनिया में शिवहर का नाम ऊंचा करें। प्रशिक्षणार्थियों से मेरा निवेदन होगा कि आप यहाँ आके पढ़ते हैं, अपने कोर्स के रूप में तो पढ़ें ही, कोर्स का जो चीज है उसको पढ़ें, साथ ही आप अपने में नैतिक मूल्यों का विकास करें। आपकी जो नई शिक्षा नीति आई है, आपके सर लोग पढ़ाते होंगे कि पहले अपने यहाँ पढ़ने की प्रवृत्ति गुरुकुल थी, लेकिन जब मैकाले आया, भारत गुलाम हुआ, तो अंग्रेज कुछ चीज दिया भी, अच्छा चीज भी दिया। वो 1840 में मैकाले अपने शिक्षा नीति स्कूल कॉलेज बनवाया और उसी के अनुसार, लेकिन उसकी भावना थी कि ऐसा यहाँ भारत में ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि यहाँ वैज्ञानिक नहीं पैदा हो, यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी पैदा नहीं हो, यहाँ लिखनी पारे पैदा हो जो अंग्रेजी पढ़े और किरानी के काम करे। लेकिन बाद के दिनों में, देश आजाद होने के बाद शिक्षा में विकास हुआ, नेशनल कमीशन बना, नेहरू जी के समय में सर्वपल्ली राधाकृष्णन उसके चेयरमैन बने, 62 में कोठारी कमीशन बना। इस तरह से शिक्षा में विकास हुआ। और इधर केसी क्या हुआ, केसी रंगारन ने नई शिक्षा नीति दी है, जिसकी प्रशंसा जिसकी हर जगह, हर क्षेत्र में हो रही है। इस नई शिक्षा नीति में जो 2020 में लागू हुआ है एनईपी, उस एनईपी को देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखिए, उसमें कहता है कि हमको ऐसा राष्ट्र बनाना है जिसमें नैतिक मूल्यों का विकास हो, स्किल डेवलपमेंट हो। एमए पास कर गए और कुछ नहीं आता है, आईए पास के बाद ही मैट्रिक लेवल पर ही कुछ न कुछ कारीगरी, स्किल डेवलपमेंट का काम करें ताकि हम अपने पैर पर खड़ा हों। तो नई शिक्षा नीति में स्किल के साथ, हेल्थ के साथ, एजुकेशन के साथ नैतिक मूल्यों का, मोरल वैल्यूज का, राष्ट्रीय एकता का विकास करना है। और अभी ऐसा विकास होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। 47 में भारत आजाद हुआ और 47 में ही चीन आजाद हुआ। लेकिन देखिए चीन कहां आगे बढ़ गया और हम कहां हैं। हमको समझना होगा कि चीन क्यों आगे बढ़ा। उसके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है जैसा भारत में है, उसके यहाँ जातीयता नहीं है जैसा भारत में है, उसके यहाँ अंधविश्वास नहीं है जैसा भारत में है, उसके यहाँ मोरल वैल्यूज है, काम करने की तमन्ना है, ड्यूटीफुल है। इसलिए 26 जनवरी के दिन हम अपने को मनन करें, चिंतन करें कि हम पीछे पर साल कहाँ थे, आजादी के पहले हम कहाँ थे और अभी हम कहाँ हैं। हमको आगे बढ़ना है। हम जो आर्थिक रूप से जो हम 5वां देश बने हैं जीडीपी के, आपके पास जो क्षमता है वो हर जगह नहीं है। आप पहला दूसरा में आ सकते हैं। आप ऐसा एजुकेशन दीजिए, आप ऐसा भावना का, विचार का, व्यवहार का सृजन कीजिए ताकि दुनिया देखे जो वह कौन देश है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। ये वसुधैव कुटुंबकम दुनिया में भारत के अलावा नहीं। विश्व का भाईचारा
भारत में था, तभी ये भारत सोने की चिड़िया थी। और अंग्रेज हमारा सोना, मुगल हमारा सोना, हमारी संपदा लूट के चला गया। फिर हम सृजन करके बढ़ रहे हैं, लेकिन उन राष्ट्रीय एकता, नैतिक मूल्यों और अपने काम के प्रति जिम्मेवार बनिए। आप घर में हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम कीजिए। इसके अलावे पारिवारिक काम में भी सहयोग कीजिए, सामाजिक काम में भी सहयोग कीजिए, राष्ट्रीय काम में भी सहयोग कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।